जनता की समस्याएं सुनने के लिए आयोजित किया गया था संपूर्ण समाधान दिवस, लेकिन यहां फरियादियों को समाधान तो दूर अपनी बात कहने का मौका तक नहीं मिला। कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील से सामने आई तस्वीर प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। सैकड़ों लोग लाइन में लगे रहे, लेकिन आरोप है कि उन्हें डीएम और एसपी तक पहुंचने ही नहीं दिया। आखिर क्यों मायूस होकर लौटे फरियादी? तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में उस समय अव्यवस्था देखने को मिली जब सैकड़ों फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। सुबह से लाइन में लगे लोगों का आरोप है कि उन्हें मिलने नहीं दिया गया और बाद में कर्मचारियों ने ये कहकर वापस कर दिया कि समय समाप्त हो गया। दूर दराज से आए लोग निराश होकर लौट गए। हालांकि डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर कुछ शिकायतें सुनी और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता की फरियाद को बीच में ही क्यों रोक दिया गया और समाधान दिवस की व्यवस्था पर सवाल क्यों खड़े हो गए। देखिए रिपोर्ट। रसूलाबाद तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत जिले के तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सरकारी दावों के मुताबिक इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता की शिकायतें सुनकर उनका तुरंत निस्तारण करना है, लेकिन मौके पर हालात कुछ और ही दिखाई दिए। तहसील परिसर में बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता सुबह से ही पहुंच गए थे। अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों की लंबी कतारें लगी थी। भीड़ बढ़ने के साथ व्यवस्थाएं भी चरमराती नजर आईं। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक अव्यवस्था इतनी ज्यादा थी कि कई लोग घंटों तक अपनी शिकायत लेकर इधर उधर भटकते रहे। फरियादियों का आरोप है कि सुबह 10 बजे से तहसील में मौजूद रहने के बावजूद उन्हें जिलाधिकारी से मिलने का मौका नहीं मिला। कई लोगों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि कर्मचारियों ने उन्हें कहकर रोक दिया कि अब समय समाप्त हो चुका है और शिकायत नहीं सुनी जा सकेगी। पीड़ितों का कहना है कि जब समाधान दिवस जनता की समस्याएं सुनने और उनके निस्तारण के लिए आयोजित किया जाता है तो फिर उनकी शिकायतों को सुने बिना वापस क्यों भेज दिया गया। लोगों का आरोप है कि ऐसे फरियादियों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों में थी। शिकायतें कितना कब से लगाए थे नंबर? 10 बजे लगे फिर भी नहीं मिल पाए। नहीं मिल पा रहा। 10 बजे से पूरी जनता लगी है। तो कागज कहाँ? पैथनापत कहाँ है? विद्युत विभाग की शिकायत है सर, बिल्कुल जर्जर लाइन है। शिकायत हो गई? नहीं सर हो पाई। क्या कह रहे हैं? अब अंदर जा ही नहीं पाए। एक काउंटर चल रहा है। डीएम दिवस में पहली बार ऐसा देखा गया है। एक काउंटर चला जाएगा कैसे भैया? अच्छा, आपने कहा ना अधिकारियों की भाई एक काउंटर लगा, इतनी भीड़ लगी है? सबसे कहा, कोई सुनने वाला नहीं। कितने लोग हैं जो डीएम से नहीं मिल पाए हैं? 200 लोग हैं सर। 2.5 घंटा हो गए। अब क्या कह रहे हैं? नहीं चलाएंगे। क्यों? पता ना कि टाइम 2 बजे खत्म हो गया। डीएम साहब को मिलने दिया गया? नहीं, एक काउंटर लगा है। क्या शिकायत थी? क्या शिकायत थी? हमारा वो बोरिंग का वो सामान नहीं दे रहे हैं ना। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद समाधान दिवस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तहसील प्रशासन की खामियां उजागर न हो, इसलिए फरियादियों को जिलाधिकारी तक पहुंचने ही न दिया गया। हालांकि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तहसील पहुंचकर कई शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिए, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग भीषण गर्मी में न्याय और समाधान की उम्मीद लेकर तहसील पहुंचे थे, उनकी शिकायतें आखिर क्यों नहीं सुनी गई। रसूलाबाद तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस से सामने आई ये तस्वीरें प्रशासनिक व्यवस्था और जन सुनवाई की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अब निगाह इस बात पर टिकी है कि जिम्मेदार अधिकारी इस अव्यवस्था की जांच कर क्या कार्रवाई करते हैं और बिना सुने लौटे फरियादियों की शिकायतों का समाधान किस तरह सुनिश्चित किया जाता है। फिलहाल की खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।